और सपा के खाते में एक और आ रहा और बीजेपी ने जीत ली परिषद की लड़ाई, क्योंकि जिन दो एमएलसी सीट के लिए सपा ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी उसे समाजवादी पार्टी हार गई। बीजेपी ने दोनों एमएलसी सीट जीत ली, जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में जोरों शोरों के साथ हो रही है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, न्यूज़ 18 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। विधान परिषद की जिस औपचारिक लड़ाई के जरिए अखिलेश यादव बीजेपी में सेंधमारी की रणनीति बना रहे थे, वो बुरी तरह से फेल हो गई है। बीजेपी ने विधान परिषद की दोनों सीटें बड़े आराम से जीत ली। विधान परिषद की एक सीट पर बीजेपी प्रत्याशी पदमसेन चौधरी को 269 वोट मिले, जबकि सपा से रामजतन राजभर को 116 वोट मिले हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रत्याशी मानवेंद्र को 280 वोट मिले, जबकि सपा के रामकिरण निर्मल को 115 वोट मिले। सपा के रामकिरण को उनके फिक्स वोट से 1 वोट ज्यादा मिला। दरअसल संख्या बल के हिसाब से दोनों सीटों पर पहले से ही बीजेपी की जीत तय मानी जा रही थी। बावजूद इसके अखिलेश यादव ने दोनों जगह अपने प्रत्याशी उतारे। ऐसा कर अखिलेश यादव बीजेपी के ऊपर प्रेशर बनाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि बीजेपी यहां बिना किसी विरोध के जीत जाए। इसके लिए अखिलेश यादव ने बीजेपी के सामने निषाद और अपना दल एस से भी वोट मांगे थे, लेकिन जब वोट डालने की बात आई तो सपा की कोई भी रणनीति काम नहीं आई, जबकि सपा का दावा था कि उन्हें तय वोट से ज्यादा वोट मिलेंगे। वहीं विधान परिषद के उपचुनाव में प्रत्याशी उतारने को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की रणनीति और सोच समझ पर ही सवाल खड़े कर दिए और उसे अखिलेश यादव की रणनीति और बता दिया। विधान परिषद की इस लड़ाई में ओपी राजभर बीजेपी के साथ खड़े नजर आए। वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ एक गाड़ी में भी नजर आए। तब यह तय हो गया था कि उनके विधायक बीजेपी प्रत्याशी को ही वोट देंगे। कुल मिलाकर परिषद की इस लड़ाई में सपा को सिर्फ रालोद का साथ मिला। कांग्रेस पूरी तरीके से सपा से दूरी बनाती नजर आई, उसमें वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या 24 में होने वाले गठबंधन में सपा और कांग्रेस साथ होंगे या नहीं, और जब कांग्रेस को साथ की जरूरत पड़ेगी तो क्या सपा उनका साथ देगी, क्योंकि ये चुनाव भले ही 2 विधान परिषद सीटों का था, लेकिन इसका असर 24 में भी दिखाई देगा। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब इस चुनाव में कांग्रेस ने सपा का साथ नहीं दिया तो क्या 24 में कांग्रेस और सपा साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। बहरहाल इस पर आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।